आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष, उसकी रहमत हमारे साथ है। आज मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूं वो ये है कि परमेश्वर जो परीक्षा करता है हमारी, तो हमारे विश्वास को परखने के लिए करता है। परमेश्वर जो परीक्षा करेगा, क्या परखने के लिए करेगा? हमारे विश्वास को परखने के लिए, हमें परखने के लिए नहीं। वो ये नहीं जानना चाहता हम उसके साथ हैं कि नहीं, वो ये नहीं जानना चाहता कि हम उसको मानते हैं कि नहीं। विश्वास परखना चाहता है। विश्वास परखना चाहता है मतलब क्या? विश्वास के माने क्या है? विश्वास के माने हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा मैं उसको मानता हूं या नहीं। यानी मुझे परमेश्वर की बात का विश्वास है या नहीं, ये परखने के लिए परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा करता है। बाइबल में बहुत सी बातें आपको इसके बारे में मिलेंगी। इसको आप शुरू कर सकते हैं दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास 32 अध्याय और उसकी 31 आयत। तो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। ये बात किसकी चल रही है? राजा हिजकिय्याह की। राजा हिजकिय्याह कौन? जिसको परमेश्वर ने 15 साल उम्र बढ़ा के दी थी। बाइबल कहती है कि उसमें लिखा है कि वो मरने ही वाला था। परमेश्वर ने कह दिया था मरेगा ही, मरेगा ही, परमेश्वर ने कह दिया था। अपने लोगों को बुला ले। यशायाह नबी ने जाके उसके पास सीधा सीधा कह दिया था तू मरने वाला है। परमेश्वर ने अनाउंस कर दिया, परमेश्वर ने घोषणा कर दी है, परमेश्वर ने कह दिया है तू मरेगा, तू बच नहीं सकता। ये कह के यशायाह नबी उसके महल में से जब निकल रहा था, अभी आंगन तक भी नहीं गया था, हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ मुंह किया और रो रो के प्रार्थना की। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और कहा कि प्रभु मुझे जिंदगी दे, अभी मैं ये करना चाहता हूं, अभी वो करना चाहता हूं, ऐसा। और हिजकिय्याह राजा जब रो के प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने यशायाह नबी को रास्ते में उसके आंगन में ही दोबारा से कहा कि मैंने हिजकिय्याह का रोना सुन लिया, मैंने उसकी प्रार्थना सुन लिया। उसको जाके कहे कि मैं तुझे 15 साल और उम्र देता हूं। 15 साल बहुत होते हैं। इस राजा को परमेश्वर ने कहा था कि तू घमंड नहीं करना, जो कुछ भी तेरे पास है मैंने दिया है, लेकिन तो भी इसका मन भूल गया। मैंने ही कमाया है, मैंने ही जीता है, ये मेरा किया हुआ है, तुमने क्या किया है? कभी हम करते क्या अपने घर के अंदर ऐसा? ये तो मैंने किया है, तुमने क्या किया? मैं ना करूं तो तुम रोटी भी ना खा सको, ये तो मेरा किया हुआ है, तुम क्या करते हो? जैसे ही इसने ऐसा किया, परमेश्वर इसके खिलाफ हो गया और बेबीलोन से दूत इसके यहां पे भेज दिए। ले फिर तूने किया, दिखा फिर जरा इनको तूने क्या किया। अब ये घमंड में दिखा रहा है, आओ देखो ये पीतल के ढाल मैंने बनवाए, ये सोने के ढाल मैंने बनवाए। अपने भंडार खोल खोल के दिखा रहा है, ये हीरे मोती जवाहरात मैंने इकट्ठा किए। वो लिख रहे सारे, इतना ये इतना वो सब लिखा। और राजा को अपने वापस गए, जाके राजा को बताते हैं माल ही बड़ा है वहां, तो ये देख इतना माल है वहां, बेबीलोन का राजा, चलो फिर लूट लें। उन्होंने चढ़ाई की, सब लूट के ले गए।
अभी क्या? कुछ नहीं। देखिए वचन क्या कह रहे हैं दोबारा से। तो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। छोड़ दिया परमेश्वर ने, ले दिखा ले। फिर अब उन्हें दिखाया, जो जो दिखाया सब ले गए, सब ले गए। ऐसा क्यों परमेश्वर ने किया? ताकि उसके मन को जांच ले। और वहां नीचे देखना क्या आया था, यहाँ पे, हाँ हाँ पढ़िए 24-25 पढ़िए। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया, 24 में लिखा है कि वो बहुत बीमार हुआ और परमेश्वर ने उसको चंगा किया, लेकिन उस उपकार का बदला उसने दिया नहीं। लेकिन क्या किया? तो भी क्योंकि उसका मन फूल उठा था। हाँ, इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। उसने बदला नहीं दिया कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे चंगा किया, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। नहीं, वैसा नहीं, मन फूल उठा उसका। तो इसके परखे जाने के पीछे कारण क्या था? इसका घमंड, कि इसके मन में क्या है परमेश्वर जानना चाहता था। विश्वास कहां से आएगा या कहां पे होगा? विश्वास, अगर आपका शरीर एक अलमारी है तो विश्वास कौन से खाने में रखा होगा? उस खाने का नाम क्या है? मन, हमारा जहन, हमारी सोच। तो विश्वास कहां रखा है? मन में। तो परमेश्वर मन को ही परखता है फिर कि वहां विश्वास है या कुछ और है। आप भी आराम से बैठ के सोचना, आपके मन में भी विश्वास है या घमंड है, नफरत है, जलन है, चुगलियां हैं, क्या है? अपने मन को जांचना। जो आपके मन में है वही सच है। रोमियो 10:8 देखिए क्या कहता है। परंतु वह क्या कहता है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हाँ, ये विश्वास का वचन कहां पे है? तेरे मुंह में, तेरे मन में। तो जो कुछ मन में है वो मुंह पे है, और जो मुंह पे है वही मन में था। अरे नहीं, वो तो मैंने वैसे कहा था, मेरे मन में कुछ नहीं था। अरे मन में था तभी तो मुंह से निकला। नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं होता, मैं वैसे कह देता हूं गुस्से में। ओ भाई, जो अंदर था वही निकलता है गुस्से में, है ना? ये हम बहलाते दूसरों को। मैं मन में कुछ नहीं रखता, बस कह के खत्म कर देता हूं। वो मन में था तभी तो कहा। बाइबल साफ कह रही है कि तेरा विश्वास कहां पे है? तेरे मुंह में, तेरे मन में। तो हमारे मुंह और हमारे मन से परमेश्वर परख के देखता है कि मेरा विश्वास कहां है। यीशु मसीह अपने चेलों को क्यों कह रहे तुम्हारा विश्वास कहां है? जब झील में तूफान आता है, चेले चिल्लाते हैं, तो यीशु क्यों कहता है तेरा विश्वास कहां है? क्योंकि वो मुंह से क्या बोल रहे हैं? देख, हम तो नाश हुए जाते और तुझे कोई चिंता नहीं, तू आराम से सो रहा है। तब यीशु पूछता है विश्वास कहां है? बोल रहे मन में। कह रहा दिख तो नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में कुछ और है, तुम्हारे शब्द कुछ और कहते हैं। बहुत से लोगों के लिए आप प्रार्थना करते, दुष्ट आत्मा निकल जाने के लिए, निकलती नहीं। इसके लिए लोग पास्टर पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, पता नहीं उसका जीवन प्रभु के साथ अच्छा है कि नहीं, इसीलिए दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही। दुष्ट आत्मा आपको अंदाजा है क्यों नहीं छोड़ती होगी सामने वाले को? उसके शब्दों की वजह से। वो जो शब्द कहते हैं ना, दुष्ट आत्मा को भी सुनाई देते हैं।
उन्हीं शब्दों की वजह से वो दुष्ट आत्मा उस पर कब्जा किए रहती है, छोड़ती नहीं। बहुत से लोग बीमार होते हैं, प्रार्थना करते हैं, बीमारी जाती है, हमारे जाने के तुरंत बाद फिर आ जाती है। बच्ची पास जितनी देर आप थे उतनी देर ही घुटना चला, उसके बाद बस जैसे ही आप गए फिर दोबारा वो ऐसा ही हो गया। अभी बात क्या? शब्द। शब्द। प्रार्थना करो, उसको पूछो घुटना कैसा है, अभी तो ठीक है। अभी तो ठीक है का मतलब क्या है? थोड़ी देर बाद फिर खराब होगा, उसका मतलब वो है कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है या पूरा ठीक हो गए हैं। 2-4 बार पूछने के बाद फिर वो बोलते हैं नहीं पूरे ठीक हो गए, तो फिर कुछ अच्छा लग रहा है मतलब क्या? तो आपका विश्वास क्या है वो परमेश्वर परखना चाहता है। आपके शब्दों से पता चलेगा। हिजकिय्याह का विश्वास परमेश्वर पे नहीं रहा, कैसे पता चला? उसके शब्दों से। जब उसका मन फूल उठा तो उसने वो बातें कही जो उसको कहनी नहीं चाहिए। फिर परमेश्वर ने बेबीलोन के दूत जब आए तो छोड़ दिया, फिर उसको छोड़ दिया। ले भाई देखो, फिर जो ये दिखा रहा है, देखो जो इसने कमाया वो यही बचाएगा, जो मैंने कमा के दिया अगर उसको तुम हाथ लगा सकते होते तो फिर लगा के दिखाते। लेकिन ये कह ही नहीं रहा कि मैंने कमा के दिया। जैसा आज की तारीख में बहुत से लोग यीशु मसीह से सब कुछ लेने के बाद छोड़ देते हैं और उसके बाद कहते हैं जी मैंने यीशु को छोड़ा, मुझे वो सब मिल गया, लेके यीशु से गए। तो अब उनके पास जब दूत कोई जाएगा और उनसे पूछेगा क्या क्या है तेरे पास, जब वो कहेंगे मुझे ये है, ये मिला, वो मिला, फलान मिला, ढमकान मिला, तब यीशु मसीह भी उनको जब छोड़ के साइड में खड़ा होगा तो वो भी उनसे लुट जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो बचा सकता है उसी को छोड़ दिया। हिजकिय्याह का भी वही है। परमेश्वर हमारे विश्वास को परखना चाहता है। आपका विश्वास आपके मन में रहना चाहिए। आप ईमानदारी से मुझे एक बात बताएं, क्या एक खास तरह की सोच लगातार हमारे मन में नहीं रहती? एक खास तरह की सोच लगातार रहती है हमारे मन के अंदर, और वही सोच मुझे वो बना के रखती है जो मैं हूं। मैं मेरी सोच की वजह से वो हूं जो मैं हूं। अगर यही सोच बदल जाए और इसको बदल के मैं यीशु मसीह के वचनों को यहां पे रख लूं, उठते बैठते सोते जागते अगर एक ही तरह की चीज मेरे अंदर परमेश्वर का वचन चलना शुरू हो जाए, तो क्या फिर मैं जो ये हूं ये बदल ना जाऊंगा? बदल जाऊंगा, क्योंकि मेरी सोच बदल जाएगी तो मैं भी बदल जाऊंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा सोच बदलो, मन फिराओ। मन बदलो, सोच बदलो। तो परमेश्वर आपके विश्वास को परखना चाहता है। अपने विश्वास को रोज चेक करते रहिए, है क्या मन के अंदर, है क्या शब्दों के अंदर। हमारे शब्दों में क्या होता है? प्रार्थना तो की है जी, लेकिन इसका मतलब विश्वास नहीं है। विश्वास का होना जरूरी। उत्पत्ति 22:1 अब्राहम का विश्वास परखा जाएगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। अब यहाँ पे किस चीज के लिए परमेश्वर उसकी क्या परीक्षा करना चाहता है? जो मैंने इसको कहा कि मैं तेरे बेटे इसहाक से तुझे एक वंश दूंगा, क्या ये मेरी बात का विश्वास करता है? क्या इसके मन में है वो विश्वास? और परमेश्वर ने क्या कहा फिर? क्या कर मेरे लिए? वो बेटा जिससे तू बहुत प्यार करता है उसको मेरे लिए बलिदान चढ़ा। और अब्राहम गया घर पे, जाके फूट फूट के रोने लगा। ऐसे लिखा आगे, हाँ, सारी रात बेचैन रहा है। अपने बेटे को कुर्बान करने वाला आप कह रहे आराम से सोया। आराम से कैसे सो सकता है? इकलौता बेटा 100 साल की उम्र में मिला, 17 साल का हुआ अभी, उसको कुर्बान करना, कल लेके जाना उसको कुर्बान करने के लिए, आराम से कैसे सो सकता है? परमेश्वर ने जो उससे
बोला था ना, उस पे विश्वास किया। तो उसके मन में विश्वास था, इसलिए बेचैनी नहीं थी। आपके मन में एक ही चीज हो सकती है, या तो विश्वास होगा आपके मन के अंदर या चिंता होगी। तो आपके मन में क्या है, विश्वास या चिंता? अगर चिंता है तो फिर यीशु पूछ रहा है तेरा विश्वास कहां है। और अगर विश्वास है तो फिर संसार पूछता होगा तेरी चिंता कहां है। या तो यीशु पूछ रहा है आपसे कि तेरा विश्वास कहां है, या तो संसार पूछ रहा है तेरी चिंता कहां है। अगर यीशु पूछ रहे तो बड़ी खतरनाक बात है, संसार पूछ रहा है, पूछने दो, दिक्कत नहीं। अब्राहम का विश्वास परखा गया, कैसे? देखो इसको मेरी बात पे विश्वास है कि नहीं। और इब्रानियों का खत जब आप पढ़ते 11 अध्याय को जब पढ़ते 17 से 19 तक, तो वहां पे मिलता है कि उसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, उसने वायदों पे विश्वास किया था, जिसको एक कहा गया था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, वंश दूंगा। ये वंश असल में इज़हाक की बात नहीं है यहाँ पे, ये जो वंश दूंगा परमेश्वर ने कहा था वो यीशु मसीह के बारे में। लेकिन अब्राहम का विश्वास जो परखा गया, अब्राहम पास हो गया, क्योंकि अगले ही दिन भोर को उठा, यानी सारी रात आराम से सोया, तड़के उठा, लड़का लिया, लकड़ी ली, आग ली, 2 सेवक साथ में लिए, गधे पे सब सामान लाद के चल दिया 3 दिन की दूरी पे। किसी को नहीं पता कहां जा रहा। पर्वत के पास पहुंचा, अपने चेलों को, अपने सेवकों को कहता है यहीं रुको, मैं और ये लड़का दंडवत करके अभी तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। 22:5 में लिखा। और वहां पे लड़के को बलिदान करने के लिए लेके जा रही है। लेकिन क्या कह के लेके जाता है, मैं और ये लड़का अभी आ जाएंगे। जब पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो इज़हाक पूछता है, अब लकड़ियां पहाड़ी पे कैसे पहुंचाई? इज़हाक के ऊपर रख के, इज़हाक ने उठा रखी हैं, यानी इतना जवान लड़का है वो कि लकड़ी उठा के पहाड़ पे चल सकता है। लकड़ियां उसने उठाई हुई हैं और रास्ते में पूछ रहा है, पापा बलि क्या चढ़ाएंगे? बलि के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो उसको ये नहीं कह रहा तेरे को चढ़ाने वाला हूं, उसको जवाब देता है यहोवा उपाय करेगा, यहोवा ये रहेगा, यहोवा उपाय करेगा। ऊपर ले जाके वेदी बना दी, वेदी बना के इज़हाक को लिटा दिया। अब जब चाकू लेके उसके ऊपर हाथ बढ़ाने को है, इज़हाक को भी समझ आ गया होगा, अच्छा तो हम ही बलि हैं, ओहो बाहुबली। लेकिन वो भी लेटा हुआ है, वो भी अपने बाप को रोक नहीं रहा है। वो अगर मुकाबला करता अपने बाप का, अब्राहम की उम्र उस वक्त अंदाजन क्या होगी? हाँ जी, अगर वो 17 साल का है तो 117 का होगा अब्राहम, क्योंकि 100 साल की उम्र में तो वो पैदा ही हुआ था। तो 17 साल का लड़का 117 साल के बूढ़े को धक्का मार के भाग नहीं सकता क्या? भाग सकता है, वो भी नहीं भागा। पता नहीं पापा क्या सोच के कर रहे, वो भी आराम से लेटा हुआ। तब परमेश्वर ने उसको रोका और कहा तू परख में पास हो गया। पास कैसे हो गया? क्योंकि उसके मन के अंदर वो बातें थी जो परमेश्वर ने कही। मन में चिंता नहीं थी, बेटे के मरने का खौफ नहीं था। अगर अब्राहम के मन में बेटे के मर जाने का खौफ होता तो क्या वो ये कर पाता? नहीं कर पाता। तो विश्वास परखा जाएगा जो आपके मन के अंदर है। आपके मन में है क्या परमेश्वर वो देखना चाहता। आपके अंदर से क्या निकल के आता है परमेश्वर वो देखना चाहता। आपके अंदर से खौफ निकलता है तो आपके मन में खौफ है। आपके मन के अंदर से चिंता निकल के आती है तो आप में चिंता है। हम उसको इंसान का वो दे देते, बड़ी जल्दी एक इंसानी जामा पहना देते। क्या करे जी, इंसान है ना तो चिंता होती। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर इंसान को ही परख के उसके मन के अंदर देखना चाहता है कि क्या है तेरे अंदर। अगर चिंता निकलती है तो गड़बड़ है, खौफ निकलता है तो गड़बड़ है, अगर कुछ और निकलता है तो गड़बड़ है। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन निकलता है तो सही है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को ही सच मान के आपने उसको आधार मान के अपने अंदर रखा हुआ। यीशु ने क्या कहा?
यदि मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि विश्वास मन में है, विश्वास जबान पे है और वो काम करेगा। आमीन। परमेश्वर हमारे विश्वास को परखना चाहता है, विश्वास परखना चाहता है। निर्गमन 15 उसका 25, निर्गमन 15 का 25। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। चंगाई का यहाँ पे सीधा सीधा एक वचन दे दिया। और परखना क्या चाहता है? हम उसकी विधियों पे चलेंगे या नहीं। अगर हम उसकी विधियों पे चलते, उसकी बातों को मानते हैं, तो बीमारी हमारे अंदर घर नहीं कर सकती, बीमारी काम नहीं कर सकती। विधियों पे चलने का मतलब क्या? परमेश्वर कह रहा है मैं परख के देखना चाहता हूं। और शुरू कहां से करता है? यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन आगे तन मन से सुने। कहां देखना चाहता है अपने वचन को? वो तन मन में। अगर परमेश्वर का वचन आपके तन मन में है तो फिर आपके शरीर में बीमारी काम नहीं कर सकती। लेकिन अगर तन मन में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, निंदाएं हैं और बहुत कुछ है, मन के अंदर नफरत ही भरी पड़ी है, गालियां मन में भरी पड़ी है, गालियां कैसे पता चलता? बाहर आ रही है ना। जो अंदर भरा है वही तो बाहर आएगा। एक हमारा दोस्त उत्तराखंड का, पंचकुला से, एक दिन बड़ा खुश कह रहा मेरे को पंजाबी आ गई। तुझे कहां से आ गई? मैं कहा बोल के दिखा। उन्हें 3-4 मोटी मोटी गालियां दी। मैं कहा आगे भी बोल, कह रहा यही है पंजाबी। तो जो अंदर है वो बाहर आएगा। जितनी पंजाबी उसमें थी उतनी ही आई, उससे ज्यादा नहीं आई। वो सत श्री अकाल ऐसा कुछ सीखे ना, वैसा कुछ नहीं। वो माँ बहन सीखा उसने, वही पंजाबी। गालियां जो बाहर आ रही हैं, कहां से आ रही हैं? हम बोलते नहीं मन में कुछ नहीं है, मन में तो प्रेम भरा है। गालियां तो बाईपास से आई हैं। बिना छेड़े देख लो। खुश है तब भी गाली, दुखी है तब भी गाली। तो जो कुछ अंदर है वो बाहर आएगा। परमेश्वर कह रहा है मेरा वचन अगर तेरे तन मन में है तो बीमारी वहां नहीं रह सकती। बोलिए आमीन। लेकिन अगर तन मन के अंदर कुछ और भरा है तो फिर बीमारी भी है, फिर कष्ट भी है, फिर समस्याएं भी, फिर उसको वहां से कोई निकाल नहीं सकता। क्योंकि वचन में अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने एक विधि, एक नियम वहां ठहरा दिया ताकि लोगों को परख के देखे। अब परख कैसे आएगी? कि बीमारी के समय में क्या बोलते हैं।
बीमारी के टाइम पे क्या बोलते हैं, या क्या बोल रहे हैं तो बीमारी आ रही है। चिंताएं चिंताएं चिंताएं, हड्डियों का दर्द शुरू। है ना, पैसे की चिंता। खास तौर से मैंने देखा जितने लोगों को पैसे की चिंता रहती है ना, कमर में दर्द होता है। पैसे की टेंशन जितनी देर रहेगी कमर में दर्द रहेगा। सिर में दर्द तो उपाय के लिए होता है ना, क्या करूं तब सिर में दर्द होता है। लेकिन जब पैसे की चिंता है ना कि है नहीं तो कमर दर्द, उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल, बड़ी दिक्कत आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसा भी कमर बांध के कमाते हैं ना। चलो कमर कस लो, मेहनत करके कमाएंगे, वहीं दर्द हो जाता है। अब ना कमर कसी जाती ना कमाई हो पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे वचन को तन मन के अंदर संभाले, बीमारी तेरे अंदर काम नहीं करेगी। या तो परमेश्वर झूठ बोल रहा है यहां पे। देखिए दोनों में से एक चीज है, या तो यहां जो लिखा है झूठ है, ये पर्चा फाड़ के फेंक दो बाइबल में से, नहीं चाहिए। और अगर ये सच है तो फिर बीमारी आपके अंदर नहीं रह सकती। दोनों में से एक चीज सच है, या तो ये वचन या तो आपकी बीमारी। अगर ये वचन सच है तो आज के बाद उसकी विधियों को मानना शुरू कीजिए, उसके नियमों को मानना शुरू कीजिए, उसके वचन को अपने अंदर समा लीजिए और वो वचन आपको चंगा कर देगा। वहां लिखा है, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। वो है परमेश्वर जो हमें चंगाई देगा। आमीन। वो हमें चंगा करेगा। तो ये नियम परमेश्वर ने ठहराया किस लिए? ताकि परीक्षा करके देखे इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या है। 20 का 20 भी देखिए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। परमेश्वर का भय किस लिए बना रहे? ताकि पाप ना करो। परीक्षा करने आया, किस लिए? हम पाप ना करें। अब यहां परीक्षा किस तरह से हो रही है उनकी? परमेश्वर ने कहा, मैं पहाड़ पे काली घटाओं में, काले अंधियारे के अंदर मैं उतर के आऊंगा, लेकिन लोग मेरी आवाज सुन पाएंगे। आवाज क्यों सुन पाएंगे? ताकि वो ये विश्वास करें कि जो कुछ तू नीचे जाके उनको कहता है, मैंने कहा है, तेरा विश्वास करें, वो मुझे भी सुन लेंगे। फिर जब तू नीचे उतर के कहेगा, तुझे भी सुन लेंगे। देखिए 19:9। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। जी। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं काली घटाओं में होके उतर के आऊंगा और लोग भी मुझे सुन पाएंगे। क्यों सुन पाएंगे? ताकि तेरा विश्वास करें कि मैंने ही तुझे कहा है। लेकिन लोग डर गए, परमेश्वर की आवाज सुन के लोग डर गए। और परमेश्वर ने, मूसा ने कहा, डरो मत, परमेश्वर इसलिए उतरा है ताकि तुम्हारी परीक्षा करे, तुम्हें परखने के लिए उतरा है कि तुम उसकी मानते हो कि नहीं मानते हो, और उसका डर तुम में बना रहे ताकि तुम पाप ना करो। तो परमेश्वर का डर हमें इसलिए नहीं चाहिए कि वो मुझे नाश कर देगा, मुझे नरक में डाल देगा, मेरी टांग तोड़ देगा, मेरा घर तोड़ देगा, मेरे बच्चों को तबाह कर देगा। वो वहां ये इस काम के लिए नहीं बैठा हुआ। अगर ऐसा ही परमेश्वर है तो क्या करना उसको पूछ के। परमेश्वर का डर हमें सिर्फ एक चीज के लिए चाहिए कि मैं पाप ना करूं, मैं पाप ना करूं। उसके लिए हमें परमेश्वर का भय चाहिए, परमेश्वर का डर चाहिए। भेड़ और बकरी में क्या फर्क है? परमेश्वर ने अपने लोगों को भेड़ कहा, बकरी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि बकरी के मुंह में क्या होता है? क्या बोलती बकरी? मुनमुनी का कहे, मैं, है ना? बकरी जब भी बोलती है क्या बोलती है?
मैं। और भेड़ जब बोलती है तो क्या बोलती है? हाँ जी, भ भ। भेड़ ऐसा बोलती है ना, भ। तो बकरी की जबान पे क्या है? मैं। और भेड़ की जबान पे क्या है? भ। अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है भेड़ें। यीशु ने भी कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती। सो उसकी भेड़ बने, उसका भय मानने वाले बने, बकरी ना बने। बकरी सारी जिंदगी बोलती है मैं। उसके बाद जब उसको मार दिया जाता है, तुम्बा, अभी तो पता नहीं इस्तेमाल होता है कि नहीं, तुम्बा मालूम है? तुम्बा क्या होता है? रुई साफ करने वाला रुई साफ करने वाला होता है, तुम्बा, आज भी यूज होता है ना? वो हाथ से ऐसे करके साफ करते हैं। वो जो तार सी होती है, वो काहे की बनी होती है? उसकी भेड़ बकरी की बकरी के खाल की। उसमें से आवाज कैसी आती है? तू सारी जिंदगी मैं करता रह गया। मरने के बाद जब खाल खींच दी, अब कह रहा है तू। अब क्या फायदा? वो पहले कहना था। मरने के बाद तू कह के भी कुछ फायदा नहीं है ना? अब रुई साफ करते रहो, बस करते रहो तू, कोई फायदा नहीं। समय अब है, इस वक्त है अपने मन को बदलने का, क्योंकि परमेश्वर जानना चाहता है परीक्षा करके कि मेरे मन में क्या है। देखिए व्यवस्था विवरण 8:2, वहां पे आपको ये वचन मिल जाएगा। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। क्या कर परीक्षा करके क्या जान ले? कि मन तेरे में क्या- मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परीक्षा करके क्या जानना चाहता है? कि मेरे मन में क्या क्या है और मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा या नहीं। परीक्षा होती कैसे है? अच्छा, परीक्षा किस किस चीज की होती है? यहां तो विश्वास का बात चल रही ना, होती तो विश्वास की है, लेकिन विश्वास किस बात का? यीशु मसीह की कही बातों का। तो यीशु ने तो सब बातों के लिए बहुत कुछ कहा है, गुस्सा नहीं करना उसने कहा। तो ये वचन है कि नहीं है? तो क्या वो इसी वचन के मुताबिक हमारी परीक्षा कर सकता है? तो परीक्षा कब होगी? जब मैं गुस्से में होऊंगा। गुस्से में होऊंगा तो मेरे अंदर से क्या निकलेगा? आशीषें, परमेश्वर का वचन, हालेलुया, धन्यवाद। हाँ, फिर क्या निकलेगा? सब निकाल देगा, रुक। अगला पिछला। मैं बताता हूं तेरे को, खड़ा हो, रुक, मैं बताता हूं। उसने एक बार माँ बहन को याद किया, हम 10 बार याद करके बताएंगे। तो परीक्षा में फेल हुए कि पास हुए? फेल। परीक्षा कब होती है? जो हमारी कमजोरियां हैं उस टाइम पे हमारी परीक्षा होती है कि अब हम क्या करेंगे। गुस्सा कमजोरी है, तो जब भी गुस्सा आएगा तब पता चलेगा मेरे मुंह से क्या निकलने वाला है। गंगा जमुना सरस्वती या गंदी नाली, क्या निकलेगा? क्या इलाहाबाद का संगम होने वाला है जहां गंगा जमुना सरस्वती मिल जाते हैं, एक बढ़िया बड़ा दरिया बन जाता है? क्या वो बनने वाला है? या फिर सारे नाले इकट्ठा होके एक बड़ा सेप्टिक टैंक बनने वाला? क्या बनने वाला? परमेश्वर परीक्षा करता है हमारे विश्वास की, ये जांचने के लिए कि मेरे मन में क्या है। और मेरे मन में क्या है पता कैसे चलेगा? मेरे शब्दों के द्वारा। और यहां खास तौर से एक बात और, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं भी किया है, तब भी वो तुम पे इल्जाम लगा रहा है, तब भी चुप रह के सह जाओ।
बड़ा मुश्किल है। कल पास्टर्स मीटिंग में भी ये बात हो रही थी कि लोग हमें घुस घुस के मार रहे हैं, तो क्या हम मुर्गे के जैसा चुपचाप मर जाएं? तो मैंने बोला देखो, कानून के हिसाब से तो हमें नहीं मरना चाहिए, बाइबल के हिसाब से हम चुने इसलिए गए ताकि मर जाएंगे। अब दोनों में से देख लो हमें क्या करना है। कानून के हिसाब से आना है तो अगर कोई मुझे मारने आए मैं उसको जान से भी मार दूं तो अपनी सेल्फ डिफेंस में मैंने किया है, मेरे पे कोई इल्ज़ाम नहीं। लेकिन यीशु मसीह के नाम से अगर हम आए तो फिर वो जो आए मारने के लिए तो हमें चुपचाप भेड़ के जैसा मर जाना है। इसीलिए आते हैं वो मारने, क्योंकि पता है भेड़ के जैसा ही मार खाएंगे। आते भी इसीलिए। वो कभी सिखों को नहीं छेड़ेंगे, निहंगों को नहीं छेड़ते, निहंगों की भीड़ को कभी कोई नहीं छेड़ेगा। उनको पता है कि अगर ये यहाँ से भागे भी अगले घोड़े पे चढ़ के घर पे जाके मार के आएंगे, इसलिए नहीं छेड़ता कोई। हमें क्यों छेड़ते हैं? कि वो हमारे घर में भी घुस के मारेंगे, हम तब भी कुछ नहीं कहेंगे। तो परमेश्वर आपकी परीक्षा, आपको परखना चाहता है कि आपके मन में क्या है। आपके मन को वो जांचना चाहता है, मन में से जो निकलेगा उसको जांचना चाहता है। इसलिए गौर रखें, ध्यान रखें, परमेश्वर आपकी परीक्षा करना चाहता है ना। एक बार देखिए नए नियम के अंदर यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 5 और 6। जब यीशु ने उनकी अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिपुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? अब देखो ये सवाल सुन के क्या लगता है कि यीशु मसीह को भी विश्वास नहीं है। यीशु मसीह फिलिपुस से पूछ रहा है इनकी रोटी के लिए अब हम क्या करें, अपने पास तो रोटी है नहीं, अब क्या करें? है ना, लग रहा है क्या यीशु मसीह को विश्वास है? इस सवाल को पूछ के तो, इस सवाल को सुन के तो यही लगता है यीशु मसीह को भी विश्वास नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने ये सवाल किसी मकसद से पूछा है। देखिए 6 आयत। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। हाँ, फिलिपुस को परखने के लिए परमेश्वर ने ये बात पूछी, यीशु मसीह ने ये बात पूछी यूहन्ना 6 का 5 और 6 में, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि ये क्या करेगा। और फिलिपुस ने वही जवाब दिया, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि सबको खिला पाए, हमारे पास तो थोड़ा सा है। अगर सारे की भी रोटी खरीद लाएंगे तो थोड़ी थोड़ी सबको दे पाएंगे, पूरा किसी का नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अंद्रयास खड़ा था। किसका भाई? पतरस का भाई अंद्रयास। वो क्या बोलता है? प्रभु रोटी है, रोटी है बोलता है। यीशु ने पूछा कितनी है? बोल रहा 5 हैं। और भीड़ कितनी है, लोग कितने हैं? 5000 सिर्फ पुरुष, 5000 तो मर्द हैं, औरतें और बच्चे गिने नहीं। एक आदमी के साथ एक बीवी एक बच्चा लगा दो तो 15000 की भीड़ हो जाती है। लेकिन चलो हम 5000 ही कहते हैं। 5000 की भीड़। फिलिपुस बोल रहा पैसे हैं, कम है, होगा नहीं। अंद्रयास बोल रहा रोटी है। कितनी है? 5 हैं। यीशु बोल रहा है ले आ। और अंद्रयास ले आया और उस 5 रोटी से 5000 की भीड़ को यीशु मसीह ने खिलाया। क्या कुछ कम हुआ? और बचा कितना? 12 टोकरे बच गए। तो यीशु मसीह फिलिपुस को परखना चाह रहा था कि क्या उसको यह विश्वास है कि यीशु मसीह खिला सकता है। लेकिन फिलिपुस को वो विश्वास नहीं था, वो पैसे पे चला गया, पैसे कम है। अंद्रयास वहीं खड़ा था, उसका सारा विश्वास यीशु मसीह पे था। उसने सारा यीशु पे विश्वास रख के बोला रोटी है, 5 हैं, काफी। यीशु ने भी नहीं कहा पागल है क्या, 5 रोटी और 5000 लोग। यीशु ने बोला ले आ। धन्यवाद करके तोड़ के देना शुरू किया, देता गया, वो बांटते गए, वो तोड़ तोड़ के रोटी देता गया, लोग बांटते गए, वो रोटी तोड़ के देता गया, वो बांटते गए, वो तोड़ता गया, बांटते गए, तोड़ता गया, बांटते गए। और जो तोड़ तोड़ के वो इकट्ठी कर रहा था, जो फेंक रहा था तोड़ तोड़ के टोकरों में, बाद में वो 12 टोकरे बच गए। फिलिपुस का विश्वास कहां था? पैसे में। पर अंद्रयास का? यीशु में।
आज आपके भी घर में कुछ ना कुछ कम होगा। बिजली का बिल बहुत हो गया होगा, मेरा भी 12,500 है। बच्चों की फीस आ गई होगी, मेरा एक ही बच्चा पढ़ रहा है अभी, फीस ज्यादा नहीं है, महीने की 4,000। खाना पानी, मकान का किराया, तमाम चीजें। तो विश्वास किस चीज पे है? पैसे पे या यीशु पे? किस पे है? ये तो चर्च में बैठे इसलिए यीशु बोल रहे हैं, असल में तो पैसे पे है। चिंता हो रही नहीं हो रही? हो रही भाई। तो फिर विश्वास कहां है? फिलिपुस या अंद्रयास, आप दोनों में से कौन है वो जांच लीजिए। अपने को फिलिपुस से अंद्रयास तक पहुंचना जरूरी है। अगर हम फिलिपुस पे अगर अभी रुके हुए हैं, दिक्कत नहीं, अंद्रयास पे जल्दी आ जाइए, शिफ्ट कीजिए अंद्रयास पे, परमेश्वर मदद करेगा। आमीन। याकूब 1:2 और 3 जब आप पढ़ते तो वहां पे लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता। ये जो धीरज है ना, ये आपको विश्वास करना सिखाता। सब्र करना सीखिए, रुकना सीखिए। सब कुछ अभी नहीं चाहिए, तुरंत नहीं चाहिए। जल्दी का काम किसका? आराम से, सब्र के साथ। सब हो जाएगा, चिंता नहीं, सब हो जाएगा। जल्दबाजी किसी चीज की ना करें, अभी चाहिए अभी चाहिए, नहीं चाहिए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। धीरज को काम पूरा करने दो, धीरज को अपना काम पूरा करने दो। धीरज पैदा तो होने दो। जब विश्वास परखा जाएगा तो सब्र पैदा होगा, धीरज पैदा होगा। और जब धीरज पैदा होगा तब वो अपना काम कर पाएगा। और जब वो अपना काम करेगा तब आप पूरे और सिद्ध हो जाएंगे और आप में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और परमेश्वर परीक्षा सबकी नहीं करता, परमेश्वर परीक्षा सबकी नहीं करता, सिर्फ उसी की करता है जिससे वो प्रेम करता है। और अगर आप परीक्षा में हैं तो आप हो पास, आप हो फेल। देखिए इब्रानियों 12 उसका 4 से 6। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो परीक्षा किसकी होगी? जिससे वो प्रेम करता है, जिसको उसने अपना बेटा बना लिया है। तो आप चाहे पास हो परीक्षा में, चाहे हो फेल, एक खुशखबरी अपने लिए ये है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, उसने मुझे अपना बेटा बना लिया। ये बड़ी खबर है अपने लिए। परीक्षा में हम हो रहे पास, हो रहे फेल, दिक्कत नहीं, लेकिन उसने मुझे अपना बेटा बना लिया, मुझसे प्रेम करता है और मुझे अपना पुत्र कह के मेरे साथ वैसा व्यवहार करता है। इस बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। धीरे धीरे पास भी होने लगे। आज फेल हो रहे हैं तो कल पास भी हो जाएंगे, है ना। कोरोना के अंदर मेरे जैसे नालायक सारे पास हो गए, सब पास। मुझे फिर से बुलवाने में गई थी, पेरेंट्स जीवन में जाओ, कोरोना टेस्ट करवाओ, मैंने कहा नहीं जाना। जितनी बार मधुमेह जाती तो मुड़ गई होती है, लेकिन उनका आत्मा खाती थी, जीवन में लेकर लग रही हो। परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको समझना जरूरी, उसको पहचानना जरूरी। आप उसके विश्वास को मन में रखना। अब विश्वास मन में रखना कैसे शुरू करेंगे? विश्वास किस बात का करना है आपने? उसकी कई बातों का। और उसकी कई बातें कहां पे हैं आपके पास? बाइबल में।
तो मन में क्या रखना है अब आपने? बाइबल को, इस वचन को। ये कैसे आएगी आपके मन के अंदर? ज्यादा पढ़ने से, इसको लगातार पढ़ने से, इस पे मनन करने से। आज 10 अध्याय पढ़ लिए, चलो 6 महीने का काम हो गया। हर साल कौन बाइबल पूरा कर रहा है? हर साल बाइबल पूरी करने का मतलब है सिर्फ 4 अध्याय रोज के, सिर्फ 4 अध्याय रोज पढ़ेंगे तो साल में बाइबल पूरी हो जाती है। 8 अध्याय रोज पढ़ेंगे 6 महीने में हो जाएगी। 16 अध्याय रोज पढ़ेंगे 3 महीने में पूरी हो जाएगी। कुछ लोगों ने इसको घंटों के हिसाब से भी पढ़ा है, सोए नहीं, या जो सोए हैं, जो खाना खाया वो टाइम बीच में से उन्होंने काट दिया, जितनी देर पढ़ा उतने घंटे जोड़ लिए उन्होंने, तो 3-4 दिन के अंदर भी पढ़ी है बाइबल। लेकिन फिर उसमें उन्होंने सिर्फ बाइबल ही पढ़ी, फिर और कुछ नहीं किया। नहाए धोए, खाया पिया, सोए, और बाकी टाइम सिर्फ बाइबल, लगातार घंटों के हिसाब से 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे। मैं ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 10 अध्याय पढ़ता हूं। बाइबल में टोटल कितने अध्याय हैं? कितने हैं? 1100 कितने? एक 1100, 1100 कितने? ये मालूम हम क्यों नहीं गिनते? क्योंकि हमको जरूरत नहीं कि हम अध्याय गिने फिर अंदाजा लगाएं कि कितनी देर में पढ़ेंगे। तो 1189 टोटल अध्याय हैं इसके। 89 को पता नहीं क्या कहते हैं। 89 1 कम 90, 1100 1 कम 90, 89, चलो 99। बस यही दिक्कत है मेरे को भी, मेरे को समझ नहीं आता क्या कहूँ इसको। तो 89 ठीक है। 1189 अगर 1 घंटे में 10 अध्याय पढ़ रहा हूं तो टोटल कितनी देर में पढ़े जाएंगे? इतना भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। तकरीबन 120 घंटे में। 120 घंटे बोले तो कितने दिन हुए? लगातार पढ़ूं तो 5 दिन में पढ़ सकता हूं। 5 दिन में कितने घंटे होते हैं? एक 120। एक दिन में 24 ही तो हैं। 24 घंटे एक दिन में, 5 दिन में कितने हुए? 120। लगातार पढ़ूं तो 5 दिन में पढ़ सकता हूं। हम साल में भी एक बार नहीं पढ़ रहे, तो अब लगा लो अंदाजा कि दिमाग में क्या है, मन में क्या है, वचन है या पूरे मोहल्ले की बातें। हाँ, मोहल्ले की बातों से आजकल ज्यादा बढ़ के फोन हो गया है। और जो कुछ आप लगातार देख रहे हैं, ख्वाब में भी वही आ रहा है। फिर आंख बंद करेंगे वही आएगा जो लगातार चल रहा है आपके अंदर। तो मन के अंदर वचन को ले आइए। बदलेंगे किस चीज से? अपनी सोच को, वचन से। जब वचन आपके अंदर होगा तब आप उस पर विश्वास कर पाएंगे। जब तक आपके अंदर वचन समाया ही नहीं, विश्वास किस पे करेंगे?
इस वचन को खा लीजिए, पी लीजिए, इसको पहन लीजिए, ओढ़ लीजिए। आपका उठना बैठना, सोना जागना, बोलना सोचना सब वचन हो जाएगा। जब सब कुछ वचन हो जाएगा तब आपके अंदर से वचन बहने लगेगा, तब आपके अंदर वचन रहने लगेगा। और जब आपके अंदर वचन रहने लगेगा तब जब आप परखे जाएंगे, उस समय में आप चाहो आप ना चाहो अंदर से वचन ही आएगा, क्योंकि आप में भरा ही वो होगा। तो अपने आप को भर लीजिए इस वचन से, तब आप उठते बैठते सोते जागते गुस्से में शांति में हर समय में वचन के अंदर रहेंगे और वचन आप में समाया रहेगा। आमीन। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष बड़ी बरकत दे और अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखे। आज जो मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं वो ये है कि परमेश्वर आपके वचन, आपके विश्वास को परखना चाहता है, और वो विश्वास आपके सोच में है, मन में है, आपकी जबान पे है। और वो वचन जो आप अपने अंदर भर लेंगे, यही वो विश्वास है। इसी को वो देखना चाहता है, क्या मेरा वचन तुम में है। अगर उसका वचन हमारे अंदर बना हुआ है तो जो चाहो मांगो आपके लिए हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष बड़ी बरकत दे।